हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोड पाठशाला। और डिजाइन पैटर्न के इस सीरीज में अगला जो वीडियो है, आज का वीडियो वो होने वाला है एडाप्टर डिजाइन पैटर्न के बारे में। और इस वीडियो में फ्लो इस टाइप से होगा कि एडाप्टर डिजाइन पैटर्न होता क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। फिर हम बात करेंगे कोडिंग के लिए, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विथ एंड विदाउट एडाप्टर डिजाइन पैटर्न आपका कोड कैसे दिखेगा, कैसे रन करेगा। कि अगर आप एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर यूज करते हो तो फिर किस टाइप से यूज करोगे और उससे क्या सॉल्व हो रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में, कौन कौन सा ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिसमें एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज होता है। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडाप्टर डिजाइन पैटर्न होता क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो एडाप्टर डिजाइन पैटर्न अलाउज ऑब्जेक्ट्स विथ इनकम्पेटिबल इंटरफेस टू वर्क टुगेदर। अगर दो इनकम्पेटिबल इंटरफेस है तो उसको हम एक साथ कैसे काम करवाएंगे, उसके लिए हमें यूज करना होता है एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, ब्रिज के तरह से ये एक्ट करेगा बिटवीन टू इंटरफेसेज बाय कन्वर्टिंग वन इंटरफेस इनटू अनदर। अगर हम एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, 220 वोल्ट या कोई फिर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और यहाँ आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, उसमें टाइप सी सपोर्ट करता है, टाइप सी चार्जर है, और एक लैपटॉप है, ठीक है। अब इसमें भी टाइप सी चार्जर है। ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट एक्सेप्ट करता है 3 पिन, ओके, और आपका मोबाइल एक्सेप्ट करता है यहाँ पर टाइप सी, पहली बात। दूसरी बात, ये यहाँ पर आता है 220 वोल्ट, और आपको चाहिए सिर्फ 5 वोल्ट मान लो, या 5 वोल्ट या जो भी है उतना चाहिए आपको। अब इसके लिए क्या करोगे आप एक अडाप्टर यूज करोगे जिसको हम कहते हैं चार्जर। चार्जर के केबल के साथ एक अडाप्टर होता है। अब वो अडाप्टर जो है वो इसमें आएगा, और एक जो टाइप सी वाला पार्ट है वो इसमें आएगा। अब ये अडाप्टर का काम है कि 220 वोल्ट यहाँ से लो, और इसको जितना वॉट चाहिए, जितना वोल्ट चाहिए उतना में कन्वर्ट करके इसको रिप्लाई बैक कर दो, जो भी आपके पास एंड पॉइंट है उसको। ठीक है, अगर उस टाइप से आप कर देते हो तो ये, क्योंकि ये दो इंटरफेस जो है, एक इंटरफेस ये है, एक ये है, दोनों इनकम्पेटिबल है। अब इनकम्पेटिबल और कंपेटिबल बनाने के लिए यू नीड वन एडाप्टर, और वो एडाप्टर का काम है कि वो दो इनकम्पेटिबल इंटरफेस को compatible कैसे बनाए। इट मीन्स इट कन्वर्ट्स द इंटरफेस ऑफ अ क्लास इनटू अनदर इंटरफेस दैट क्लाइंट एक्सपेक्ट्स। क्लाइंट को जिस टाइप का इंटरफेस चाहिए उस टाइप के इंटरफेस में कन्वर्ट करके ये रिटर्न करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन एडाप्टर डिजाइन। अब एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का यूज कहाँ कहाँ होता है, वेयर व्हेन यू हैव टू यूज एडाप्टर डिजाइन पैटर्न, कि जहां भी आपको, व्हेन यू हैव एग्जिस्टिंग क्लास विथ incompatible interface, at that place you have to use adaptive design pattern. The same thing when you cannot modify the existing code but need to integrate with a new code, वहाँ भाई adaptive design pattern use कर लो। Okay, when you want to reuse the existing code without rewriting it, वहाँ भी adaptive design pattern use कर लो। When you have to integrate third party library without different interface, ठीक है, तो वहाँ भी आप एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो और करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कब कब आप यूज करोगे। अब चलो हम बात करते हैं यार सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट पर, जो कि है कोडिंग पार्ट, कि एडाप्टर डिजाइन पैटर्न के साथ और बिना एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का क्या कोड होगा। अगर आप बिना एडाप्टर डिजाइन पैटर्न के कोड को लिख रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। चलो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। अब जो पहला कोड है हमारा, ये है विदाउट एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखो तो वी हैव ओल्ड प्रिंटर क्लास। ओल्ड प्रिंटर क्लास क्या करता है कि कोई एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। तो यहाँ पर प्रिंट लोअर केस फंक्शन है। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्रिंट लोअर केस फंक्शन जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं। अब ये देख के चलो कि यहाँ पर ये लोअर केस ही आ रहा है इसके पास, और उस लोअर केस को ये प्रिंट कर रहा है, दैट्स इट। दैट इज द केस ऑफ ओल्ड प्रिंटर। ओके, अब क्लाइंट को एक प्रॉब्लम आ गई। क्लाइंट को जो चाहिए वो चाहिए इसको अपर केस में। अब क्लाइंट को अपर केस में चाहिए। क्लाइंट कोड एक्सेप्ट्स इंटरफेस दैट पॉइंट टू अपर केस। हाउ यू कैन डू दैट। अगर यहाँ पर देखो कि हमने एक न्यू प्रिंटर करके क्लास बनाया, उसमें वर्चुअल फंक्शन में लगा दिया प्रिंट लोअर केस, क्योंकि, या फिर प्रिंट अपर केस यहाँ कर दो, और विदाउट एडाप्टर डिजाइन पैटर्न अगर आप यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। क्योंकि ये क्या करता है, प्रिंट लोअर केस फंक्शन क्या करता है, जो भी आप
स्ट्रिंग पास करते हो उस स्ट्रिंग को ये प्रिंट कर देता है। अब ये स्ट्रिंग अगर आपने अपर केस में पास किया तो वेल एंड गुड, लेकिन अपर केस में आपने पास नहीं किया, लोअर केस में पास किया, तो ये अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा आपको कैसे, एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या है, इनकम्पेटिबल इंटरफेस है, क्योंकि ओल्ड प्रिंटर जो है वो लोअर केस प्रिंट करता है बट क्लाइंट को चाहिए अपर केस, यानी इनकम्पेटिबल है। कैन नॉट मॉडिफाई लोअर प्रिंटर क्लास डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू मॉडिफाई इट, क्योंकि ये एक लीगेसी कोड हो सकता है या फिर ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो सकता है, और ये फंक्शन मल्टीपल जगह यूज हो सकते हैं सेम काम के लिए। तो आप इस फंक्शन को तो मॉडिफाई नहीं ही कर सकते हो। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वही है कि आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। अब उस क्लास का नाम हो सकता है प्रिंटर एडाप्टर करके एक क्लास का नाम दे दिया आपने, और उस क्लास का काम है कि जो भी आप डेटा दे रहे हो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना, अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो यही सेम है, ओल्ड प्रिंटर सेम है, यहाँ पर प्रिंट करता है। ओके, अब टारगेट इंटरफेस एक न्यू प्रिंटर हमने एक क्लास बना दिया और इसमें प्रिंट अपर केस एक वर्चुअल फंक्शन में डाल दिया, और ये है हमारा मेन फंक्शन, मेन क्लास, जो कि प्रिंटर एडाप्टर की क्लास है, जो एडाप्टर इंटरफेस है, एडाप्टर डिजाइन पैटर्न फॉलो करके ये लिखा गया है। अब ये क्या करता है, न्यू प्रिंटर को इनहेरिट कर रखा है। ओके, ओल्ड प्रिंटर का यहाँ पर हमने इंस्टेंस बना दिया प्राइवेटली, और यहाँ पर इसका जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ओल्ड प्रिंटर पास किया और ओल्ड प्रिंटर को हमने असाइन कर दिया इसमें, यानी इसके अंदर ये डाल दिया हमने, जो भी आ रहा है हमारे पास उसको हमने इसमें डाल दिया। ओके, अब प्रिंट अपर केस क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग आप दे रहे हो, जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ दे रहे हो, उस स्ट्रिंग को लेकर के उसको ये अपर केस में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपर केस में, और अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद ये जो हमने ओल्ड प्रिंटर का ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये प्रिंट लोअर केस फंक्शन को कॉल करता है। प्रिंट लोअर केस फंक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, सिंपल, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर तुम पास करें उसको ये प्रिंट कर देगा। अब इससे क्या है कि क्लाइंट को अपर केस में चाहिए तो अपर केस में मिल गया, और लोअर केस तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड प्रिंटर का हमने इंस्टेंस बनाया, ये एडाप्टर क्लास का इंस्टेंस है। अब यहाँ पर मैसेज हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, एडाप्टर क्लास में प्रिंट अपर केस फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, मैसेज पास कर दिया। अब ये मैसेज यहाँ पर आया, ये लोअर केस हो सकता है, अब ये यहाँ पर आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हेलो वर्ल्ड इसमें आ गया, यहाँ पर इसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हेलो वर्ल्ड को अपर केस में, HELLO, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को फिर इसमें पास कर दिया सेम स्ट्रिंग को, और वो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ओके, अब हाउ एडाप्टर डिजाइन पैटर्न वर्क्स, दिस इज द मेन पार्ट, कैसे वर्क करता है। तो भाई यहाँ आपने कोड में देखा कि हमने क्या कर रखा है, एक ओल्ड प्रिंटर करके एक क्लास बना रखा है जिसका काम है स्ट्रिंग को प्रिंट करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोअर केस में आप वहाँ पर दे रहे हो, मान के चलो। ओके, अब न्यू प्रिंटर करके जो आपका टारगेट क्लास है उसका काम है अपर केस में प्रिंट करना। ठीक है, अब एडाप्टर क्लास जो आपका है, प्रिंट एडाप्टर क्लास, ये एक इंटरफेस है और इसका काम है जो भी स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना, करेक्ट। और ये क्लाइंट कोड है, सिंपल। यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन है, याद रखना, प्योर वर्चुअल फंक्शन है। न्यू प्रिंटर जो क्लास है, टारगेट क्लास, इसे प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और इसके अंदर हमारा उसका इम्प्लीमेंटेशन है एडाप्टर क्लास के अंदर। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, वन इज ऑब्जेक्ट एडाप्टर एंड द अनदर वन इज क्लास एडाप्टर। ऑब्जेक्ट एडाप्टर जो है वो यूजिंग कंपोजिशन, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो अभी हमने कोड में लिखा है, एंड द अनदर वन इज क्लास एडाप्टर, जो कि इंटरफेस के थ्रू यूज होता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट एडाप्टर यूजिंग कंपोजिशन कैसे, द एडाप्टर कंटेन्स द इंस्टेंस ऑफ ओल्ड प्रिंटर, यानी हैज ए रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर हैज ए रिलेशनशिप होता है। ओके, फाइन, more flexible because it allows multiple adapters, fine, and same way that we are using in our example, same way ये हमने जो ऊपर एग्जाम्पल यूज किया है, that is ऑब्जेक्ट एडाप्टर, फाइन। अब यहाँ पर क्या है कि प्रिंटर एडाप्टर, सेम हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि प्रिंटर एडाप्टर है, न्यू प्रिंटर हमने इसमें इनहेरिट कर दिया, और ओल्ड का हमने इंस्टेंस बना दिया इसमें कंपोजिशन, जो अभी हमने बताया। ओके, अब यहाँ पर एक प्रिंटर एडाप्टर, वो हमारा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने पास कर दिया ओल्ड प्रिंटर के इंस्टेंस को और उसको इनिशियलाइज कर दिया, डन। अब प्रिंट अपर केस फंक्शन है हमारा,
एडाप्टर के अंदर। अब ये अपर केस फंक्शन का सेम काम होता है जो अभी हमने बताया कि ये ट्रांसफॉर्म करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है, उसको पास करता है ओल्ड प्रिंटर के फंक्शन में, ओल्ड प्रिंटर के फंक्शन में पास करने के बाद जो भी स्ट्रिंग है उसको वो प्रिंट कर देता है। फाइन। अब क्लास एडाप्टर की बात करें यूजिंग इंटरफेस, तो क्लास एडाप्टर क्या है कि द एडाप्टर इनहेरिट्स फ्रॉम ओल्ड प्रिंटर, इनहेरिट्स फ्रॉम ओल्ड प्रिंटर। यहाँ पर इज ए रिलेशनशिप होता है, ये ध्यान रखना, क्लास वाले में इज ए रिलेशनशिप होता है और ऑब्जेक्ट वाले में हैज ए रिलेशनशिप होता है। लेस फ्लेक्सिबल, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, फाइन, इट इज लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कैन ओनली अडॉप्ट वन क्लास एट अ टाइम। अब क्लास एडाप्टर का एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक क्लास एडाप्टर हमने प्रिंट एडाप्टर बनाया, ओल्ड प्रिंटर को भी इनहेरिट किया, यहाँ न्यू प्रिंटर को भी इनहेरिट किया, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ न्यू प्रिंटर को इनहेरिट किया था और ओल्ड प्रिंटर को हमने कंपोजिट किया था ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर दोनों को हमने इनहेरिट किया। ओके, अब ये अपर केस प्रिंट अपर केस फंक्शन है, अब यहाँ पर अपर केस ट्रांसफॉर्म कर रहा है और फिर यहाँ पर प्रिंट लोअर केस फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये पास कर रहा है अपर केस का जो टेक्स्ट है उसको, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीका से क्लास एडाप्टर भी खत्म हो गया आपका। तो आपने क्या समझ लिया कि एडाप्टर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, विदाउट एडाप्टर, विथ एडाप्टर डिजाइन पैटर्न आपने कोड देख लिया। फिर आपने देख लिया कितने टाइप के एडाप्टर डिजाइन पैटर्न होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दोनों टाइप के एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का एग्जांपल देख लिया कि जो पहला होता है वो ऑब्जेक्ट एडाप्टर होता है। ऑब्जेक्ट एडाप्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को, ओल्ड ऑब्जेक्ट को कंपोजिट करता है। और दूसरा जो होता है वो होता है क्लास एडाप्टर। क्लास एडाप्टर जो होता है वो इनहेरिट करता है, ओल्ड क्लास को इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस के बेस पर चलता है, वो ऑब्जेक्ट कंपोजिशन के बेस पर चलता है। फाइन। अब बात करते हैं भाई कि रियल यूज केस, रियल यूज केस। तो रियल यूज केस कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे डेटाबेस एडाप्टर। मान लो कि आपको आपका डेटाबेस जो है वो माइस्क्यूएल डेटाबेस है, उसको कन्वर्ट करना है पोस्टग्रेस में। अब उसके लिए आप एक एडाप्टर लिख सकते हो, जिस एडाप्टर का काम होगा कि माइस्क्यूएल के डेटा को पिक करके पोस्टग्रेस में रिटर्न करना है। ओके, अब ग्राफिक्स लाइब्रेरी जहाँ पर आपको ओल्ड ओपनजीएल एपीआई को यूज करके यहाँ पर अगर मान लो वॉल्कैन यूज कर रहे हो, वॉल्कैन में कन्वर्ट करना है, वहाँ पर ग्राफिक्स लाइब्रेरी में यूज कर सकते हो। लीगेसी कोड इंटीग्रेशन जहाँ भी है, जहाँ भी लीगेसी कोड इंटीग्रेशन है, जहाँ पुराना वाला कोड ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको उसको नहीं छेड़छाड़ करना है, नहीं रीराइट करना है, बट नया कोड लिखना है और पुराने वाले को भी सपोर्ट करवाना है, उस केस में आप एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। फिर पेमेंट गेटवे की बात करते हैं। पेमेंट गेटवे में जहाँ भी पेमेंट प्रोवाइडर एपीआई होता है, चाहे वो पेपाल हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर आप एक कॉमन इंटरफेस लिख सकते हो जो कि कन्वर्ट करेगा एक एपीआई को दूसरे इंटरफेस में, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में, वहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, एडवांटेज की बात करें तो वही इनेबल रीयूजेबिलिटी, क्योंकि आपको रीयूजेबल कोड मिलेगा यहाँ पर, कोड मेंटेनेबिलिटी, सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी, इम्प्रूव टेस्टेबिलिटी। अब कहाँ कहाँ यूज करोगे एडाप्टर डिजाइन पैटर्न का, एक शॉर्ट में बता दिया हमने कि जब तुमको ब्रिज करना हो इनकम्पेटिबल इंटरफेस में। ओके, प्रेफर ऑब्जेक्ट एडाप्टर ओवर क्लास एडाप्टर फॉर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमेशा जब भी तुम एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज करो तो जो ऑब्जेक्ट एडाप्टर है उसको प्रेफर करो, वो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो तुमको अलाउ करता है कि मल्टीपल एडाप्टर तुम लिख सकते हो। ओके, अब कॉमन रियल लाइफ सिनेरियो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो तुमने देख ही लिया कि लीगेसी कोड जहाँ भी है वहाँ तुमको मैक्सिमम जगह तुमको एडाप्टर डिजाइन पैटर्न लिखना पड़ेगा, फिर कहीं भी थर्ड पार्टी एपीआई है इंटीग्रेट करना है, वहाँ पर तुम एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो। अब अनदर एग्जांपल, कोई दूसरा एग्जांपल अगर देखो विथ और विदाउट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मान लो आपके पास एक मीडिया प्लेयर है, ठीक है, एक मॉडर्न प्लेयर है और एक ओल्ड प्लेयर है। अब मॉडर्न प्लेयर जो है वो MP3 प्ले करता है, ओल्ड प्लेयर जो है वो ऑडियो फॉर्मेट प्ले करता है, ठीक है। अब आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि जो मॉडर्न प्लेयर है, जो आपके पास जो सॉन्ग है वो MP3 सॉन्ग है और MP3 प्ले करवाना है। अब ओल्ड प्लेयर तो आपको प्ले करेगा नहीं, तो इसके लिए आपको मॉडर्न प्लेयर यूज करना पड़ेगा। फाइन, तो अब हमने क्या किया, यहाँ मॉडर्न प्लेयर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडर्न प्लेयर को यूज कर लिया MP3 में। ये तो अलग अलग हमने कर लिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें करना है कि भाई ओल्ड वाले को भी सपोर्ट करवाना है और न्यू वाले को भी सपोर्ट करवाना है, यानी न्यू वाले के थ्रू ओल्ड वाले को सपोर्ट करवाना है, इस टाइप से। तो इसके लिए क्या करोगे कि MP3 को आपको उठा करके ऑडियो में कन्वर्ट करके ऑडियो फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, समझ गए। प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड प्लेयर जो है, ओल्ड प्लेयर वो दैट डज नॉट प्ले MP3, ठीक है। क्लाइंट मस्ट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कोड टू सपोर्ट इट, और कोड इज टाइटली कपल्ड, जो आपका कोड है टाइटली कपल्ड है, एंड रिक्वायर्स चेंजेस इन मॉडर्न प्लेयर टू सपोर्ट ओल्ड प्लेयर। मॉडर्न प्लेयर में आपको चेंज करना है और ओल्ड प्लेयर को सपोर्ट करवाना है, तो यहाँ पर एडाप्टर डिजाइन पैटर्न ही यूज करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे,
ओल्ड प्लेयर का कोड तो सेम ही होगा, जो आपका ओल्ड प्लेयर क्लास है, मॉडर्न प्लेयर क्लास है, वहाँ भी क्लास सेम ही होगा। बस यहाँ पर अडेप्टर हमने यूज़ किया, एक ऑडियो अडेप्टर करके क्लास बनाया, ठीक है, उसमें मॉडर्न प्लेयर को हमने इनहेरिट कर दिया और ओल्ड प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट अडेप्टर है। कंपोजिट कर दिया, फाइन। अब ऑडियो प्लेयर जो आपका क्लास है उसका आपने यहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर बना दिया, फाइन। एक फंक्शन आपने इसके अंदर लिख दिया, प्ले MP3। अब MP3 का काम क्या है कि जो भी फाइल आपने दिया यहाँ पर MP3 जो फाइल दिया उसको ये कन्वर्ट करेगा ऑडियो फॉर्मेट में, और ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस फाइल को यहाँ पर पास कर देगा ओल्ड प्लेयर के प्ले ऑडियो में। तो इससे क्या होगा कि ओल्ड प्लेयर का जो प्ले ऑडियो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और वो काम कर जाएगा। तो आपका MP3 भी यहाँ पर यूज हो रहा है, वो यूज कर सकते हो, और मतलब मॉडर्न प्लेयर और ओल्ड प्लेयर दोनों सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये है अडेप्टर का काम। यहाँ दो दो जो इंटरफेस है, जैसे ये मॉडर्न और ओल्ड जो है वो अलग अलग इंटरफेस है, कहीं से कोई कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पर कंपेटिबिलिटी बनाने के लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए जो ये एक्सेप्ट करेगा और ये रिटर्न करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। तो ये काम बीच वालों का है। अगर आप यहाँ पर मेन फंक्शन जो क्लाइंट कोड देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पर मॉडर्न प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडर्न प्लेयर के MP3 को कॉल किया, MP3 सॉन्ग पास करके, फिर ओल्ड प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया, अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कॉल किया, यहाँ पर MP3 पास किया। तो ये ओल्ड प्लेयर के थ्रू भी आप MP3 पास प्ले कर सकते हो, और मॉडर्न प्लेयर के थ्रू भी आप MP3 प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आप अडेप्टर डिजाइन पैटर्न नहीं लिखे हो तो वहाँ पर ओल्ड प्लेयर सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट प्ले करेगा और मॉडर्न प्लेयर सिर्फ MP3 प्ले करेगा। तो ये था अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। चलो चलते हैं, विदा लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।